इल्म हमारे अंदर उतरा हुआ है तो बस उतना ही जितना एक आदमी की कैपेसिटी है। आपने अगर पानी अपने अंदर उतारा है तो बस 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, दैट्स ऑल, इसके आगे नहीं। और अगर आप पानी में उतरे हुए हैं तो पैसिफिक ओशन में है कि अटलांटिक ओशन में है, कितने ट्रिलियन लीटर पानी है, कितना पानी है, कौन सी उसकी गिनती है, कौन सा उसका हिसाब है, कौन सा उसका शुमार है, कुछ नहीं मालूम। तो कुरान हर एक नहीं बोल सकता है। डिक्शनरी की मदद से कुरान सॉल्व नहीं हो सकता है। हमारे आपकी टूटी फूटी नॉलेज की मदद से कुरान सॉल्व नहीं हो सकता है। कुरान का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कुरान को बताने के लिए, कुरान की वजाहत करने के लिए वो हो जिसके पास इल्म कुरान हो। इल्म कुरान XYZ को नहीं होगा। इल्म कुरान उसको होगा जिसने डायरेक्ट उससे सीखा है जिसका कुरान नाजिल हुआ है। तो जिसका कुरान नाजिल हुआ उसने किसी पढ़े लिखे की निशानदेही अपनी जिंदगी में की। और तलब बात यह है कि जिसका कुरान नाजिल हुआ उसने किसी पढ़े लिखे आदमी की निशानदेही अपनी हयात मुबारक में की। जब भाई खुला आदमी भी पढ़ा लिखा है, इसलिए कि जिसका कुरान नाजिल हुआ, सुनिए, जिसका कुरान नाजिल हुआ उसके लिए बदनसीब उम्मत क्या कहती है, इससे बहस नहीं कि वो बेपढ़े लिखे थे माज़अल्लाह, या उम्मी का मतलब ये कि इलिटरेट थे माज़अल्लाह। इन जिहालत की बातों में वक्त ज़ाया न कीजिए। अल्लाह ने जिसको कुरान अता किया और अल्लाह ने जिसको कुरान दिया, जिसका कुरान नाजिल हुआ, जिसके जरिए कुरान हमें मिला, उसके इल्म के लिए भी कुछ अल्लाह ने कहा। तो अल्लाह ने 2 बातें बताई। एक तो ये बताई कि आलिम इल्म कुरान को किसी और ने नहीं पढ़ाया है बल्कि अल्लाह ने खुद पढ़ाया है। कितना पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है, मेयारे इल्म भी बता दिया। कुरान मजीद में हुजूर के लिए आयत मौजूद है, अल्लाह का इरशाद, अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए हबीब, हमने तुम्हें हर वो बात बताई जो तुम्हें नहीं मालूम। हमने तुम्हें हर वो बात बताई जो तुम्हें नहीं मालूम थी। देखने में तो छोटा सा लफ्ज है, लेकिन अगर आप इसकी तशरीह कीजिएगा तो पूरी कायनात छोटी पड़ जाएगी इसकी वजाहत में। इसलिए कि आप किसी सवाल के जवाब में रसूल नहीं कह सकते। हर वो बात बता दी जो नहीं मालूम थी, हर वो बात बता दी जो नहीं मालूम थी। 1 ट्रिलियन सवाल हो रसूल से तो जवाब नो में नहीं आएगा, इसलिए कि हर वो बात बता दी जो नहीं मालूम थी। तो जिसको कुरान दिया उसको इतना इल्म दे के भेजा कि हर वो बात बता दी जो नहीं मालूम थी। अब ऐ आलिम इल्म कुरान, इतना और बताते जाइए कि इस उम्मत में जब आप ना होंगे तो कोई और पढ़ा लिखा है? आपके जाहिल उम्मती जब आपको न पाए तो कहां जाएं? तो इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। जिसको अल्लाह ने इल्म दिया था और जिसका कुरान भेजा था, उसने बड़ा बलीग जुमला अपने लिए कहा, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। वह अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। मन
फलियातिल बाब, जो इल्म चाहे दरवाजे पर आए, जो इल्म चाहे दरवाजे पर आए। ये इससे मिलते जुलते मजमून मैं आपको सुना चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इशारा कर दूं कि लफ्ज़ शहर इल्म जो है वो बहुत बलीग है। कुरान के आलिम को इल्म का शहर होना चाहिए, इसलिए कि कुरान में हर इल्म है। जितने दुनिया में पढ़े लिखे हैं वो इल्म की दुकानें हैं। वो इल्म की दुकानें हैं। दुकान में एक सौदा मिलता है और वो दुकानदार उसका मास्टर होता है उस कारोबार का। जो कपड़ा बेचता है वो कपड़े का मामला, जो जवाहरात बेचता है वो उसका एक्सपर्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है वो उसका एक्सपर्ट है, जो मेडिकल स्टोर वाला है वो उस लाइन का एक्सपर्ट है, जो गल्ला बेचता है वो उसका एक्सपर्ट है, जो हार्डवेयर का कारोबार करता है वो उसका एक्सपर्ट है, जिसके बाद कंप्यूटर वगैरह और सब ये सामान मिलता है वो उसका एक्सपर्ट है। लेकिन बम्बई दुकान का नाम नहीं है, बम्बई दुकान नहीं है कोई, बम्बई शहर है। यहाँ जो चाहे आपको सब मिलेगा। आलिम इल्म कुरान जो है किसी एक सब्जेक्ट का आलिम नहीं है, इल्म का शहर है, जो चाहिए वो सब मिलेगा। इसीलिए जो दरवाजा था उस पर बैनर लगा है सलूनी, कि यहाँ सब मिलेगा। यही वजह है कि जिसको रसूल ने अपने शहर इल्म का दरवाजा बताया था, पूरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि जब कोई उससे पूछने आया, न सिर्फ ये कि उसने जवाब दिया बल्कि पूछने वाला मुतमईन होके गया, पूछने वाला मुतमईन होके गया। और पूरी जिंदगी में जो तारीख की विजिलेंस के अंदर है, एक दफा भी ऐसा न हुआ कि अली पूछने किसी के दरवाजे पर गया हो। एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि अली किसी के दरवाजे को पूछने का। और जहां तक कुरान का मसला है, आप किताबें पढ़िए आपको सब मालूम हो जाएगा। अली बैठे हैं और हम लोग आज के दौर के लोग नहीं बैठे हैं उनके पास, उन्हीं के कंपेनियंस, उन्हीं के जमाने के लोग बैठे हैं और वो बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं और कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं कौन सी आयत दिन में आई, कौन सी रात में आई, कौन सी मक्के में आई, कौन सी मदीने में आई, कौन सी जंग के आलम में आई, कौन सी अमन के आलम में आई, कौन सी नासिख आयत है, कौन सी मनसूख आयत है, कौन सी पहले आई है, कौन सी बाद में आई है। सब लोग बैठे सुन रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि या अली तुम हमें क्या बताओगे, हम खुद तुम्हें बताएंगे। एक अजनबी आता है बम्बई, कोई मौलवी साहब पहली दफा आते हैं बम्बई, आप उनको बुला के लाते हैं, कहते हैं मौलाना अशरा हो जाए हम आपको घुमाएंगे, बम्बई घुमाएंगे, फुला होटल दिखाएंगे, फुला पार्क दिखाएंगे, फुला मैदान दिखाएंगे, फुला म्यूजियम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। अरे साहब बम्बई हिंदुस्तान का दिल है, बम्बई बहुत बड़ा शहर है, हम आपको बम्बई घुमाएंगे। तो बेचारे क्योंकि बाहर से आए हैं लिहाजा जी हाँ आप दिखाइएगा, हम देखेंगे। लेकिन हम आप साथ बम्बई आए, साथ में बम्बई की खाक छानी, 50 बरस से बम्बई में रह रहे हैं, आप हमें क्या दिखाइएगा, हम आपको क्या दिखाएंगे। लेकिन अली बोल रहे हैं, सब चुप है। इसका मतलब यह है कि अली के जमाने के लोग भी अली की इल्मी बरतरी के कायल हैं, जब भी खामोश बैठे हैं।